तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पनामा का जंगल, डैरिन गैप। आप लोगों ने सुना होगा एक डोंकी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, तो ये जंगल क्रॉस करके जाते हैं। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आप लोग को दिखाते हैं पनामा का जंगल, डैरिन गैप। नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज ये ना हमारी प्लानिंग है पनामा के एंड तक जाने की। एक वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है यावीज़ा, और ये यहाँ से है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के करीब। कल हमें यहाँ पे रुकना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रखा था। बहुत जगह पे ना बहुत ही ज़्यादा रोड वगैरह ख़राब थे। तो ये जो यावीज़ा है ना, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो डोंकी मार के अमेरिका जा रहे होते हैं ना। अभी है ना सुबह के बजे हुए हैं ऑलमोस्ट 10:30 और हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बेकरी है, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या खाने का मिलता है। तो ये जो गाड़ी है ना हम लोगों ने रेंट पे ली है $170 में, $170 में 3 दिन के लिए। लोग बेकरी में आ गए हैं और रात को मैंने यहाँ से ना एक पेस्ट्री खाई थी, काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं से ही खाना खा लेते हैं। यहाँ पे आ गया भाई हमारा खाना, पता नहीं किस तरीके की यार ये फ्रेंच टोस्ट दिया है। मेरे को लगा था कि ब्रेड होगी, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी भाई यहाँ से हम लोगों ने खाना खा लिया है। $15 का हमारा जो है टोटल कॉस्ट आई है खाने की, जिसमें हम लोगों ने 2 पानी की बोतल भी ली है। तो चलो भाई करते हैं अपने होटल को बाय, निकलते हैं डैरिन गैप के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं पैन अमेरिकन हाईवे पे, और ये जो हाईवे है ना भाई अर्जेंटीना से स्टार्ट होता है और ये अलास्का तक जाता है, जहाँ पे हम लोग गए हुए थे ना प्रूडू पे। आप लोग को याद होगा मैं अपनी बसंती लेके गया था प्रूडू पे, वहाँ पे जाके एंड होता है। कुछ लोग प्रूडू पे से स्टार्ट करते हैं और अर्जेंटीना के एंड में जाते हैं, और इसको कवर करने में काफ़ी महीने लग जाते हैं लोगों को। कुछ लोग बाइक से कवर करते हैं, कुछ लोग गाड़ी से कवर करते हैं, कुछ लोग बाय रोड साइकिल से या हमारे जैसे अलग अलग चीज़ें लेके कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि भाई इसको हम लोग बाय रोड कवर करें, चाहे बस लेके या टैक्सीज लेके या इस तरीके से रेंटल कार्स लेके। हम लोगों ने जब ये राइड स्टार्ट की थी ना पनामा सिटी से, तो कुछ 6 घंटे का ही हमें दिखा रहा था गूगल मैप में 6 घंटे में पहुंचेंगे, बट हम लोग 8 घंटे में पहुंचे थे ऑलमोस्ट यहाँ तक जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे की और राइड है। कल है ना जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे ना, तो कुछ जो अपने इंडियन दोस्त मिले थे हमें, उन्होंने हमें डरा दिया था कि भाई रास्ते में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लूट लिया जाता है। अभी तक ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे, और उन्होंने कहा था चेक पॉइंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हम लोगों ने 3 या 4 चेक पॉइंट हम लोगों ने क्रॉस किए थे जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, बस हेलो हेलो करके हम लोग निकल गए। और चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे कल हमें कुछ इंडियंस ने बोला कि भाई इस रोड पे है ना ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, तो इस रोड पे भाई आप लोगों को बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, बहुत सारे आप लोग को पेट्रोल पंप दिखेंगे, और स्पेशली भाई होटल भी थे यहाँ पे, टैक्सियाँ भी चल रही हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको इस पे रोड पे ना मिले। और स्पेशली यहाँ पे हर जगह पे भाई लोगों के घर बने हुए हैं, और ज़्यादातर आम के यहाँ पे बहुत सारे बाग हैं। तो ये देखो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं, ये आ गया एक छोटा सा, इस तरीके के छोटे छोटे से कस्बे आते हैं जहाँ पे लोगों ने अब ज़्यादातर आम के पेड़ लगाए हुए हैं और केले के पेड़ यहाँ पे बहुत लगे हुए हैं। तो ये देखो अभी लोग भी जा रहे थे, मैंने तो यहाँ पे स्कूल भी देखा है। और ये रोड जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा है भाई, ऐसा लगता है कि इस रोड पे कुछ नहीं होगा, बट भाई जंगल के बीचों बीच में लोग रहने लग रहे हैं। ये आ गया भाई यावीज़ा का साइन यहाँ पर। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं यावीज़ा में, ये आखिरी टाउन है इस रोड का। और भाई इस टाउन में सारी चीज़ें हैं, देख लो स्कूल खुला हुआ है भाई, स्कूल के बच्चे चलने लग रहे हैं, यहाँ पेट्रोल पंप भी है, सब चीज़ें हैं। मतलब इस रोड पे कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिखा कि ना हो। अब ये बच्चा तो बिल्कुल बीच में ही चलने लग रहा है भाई। भाई पूरा एकदम ऐसा लग रहा है मेरे को तो ये एरिया जैसे हम लोग अपने इंडिया के कहीं माउंटेन एरिया में जाते हैं ना, उसी तरीके से फील आ रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ तक तो रोड सही था, आगे रोड बिल्कुल ही पतला हो गया है। तो देखते हैं कि भाई गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी। और ये देखो यहाँ से एक रिवर जा रही है। लोग बिल्कुल ही एक पतली सी गली में घुस गए हैं, एक ही गाड़ी इसमें जा सकती है।
तो ये आ गया भाई रोड का बिल्कुल एंड। यहाँ पर यहाँ कर दो पार्क। यहाँ पे चर्च का साइन है और रोड के एंड में भाई यहाँ सामने बनाई हुई है चर्च। यहाँ पे हमने लगा दी है अपनी गाड़ी। एक ही रोड आने का है और एक ही रोड वापस जाने का है यहाँ पे। तो भाई वहाँ पे खड़ी हुई है अपनी गाड़ी और ये जो मैंने अभी चर्च दिखाई थी साइड में, और ये आ गया भाई रोड का एंड। देख लो इसके आगे भाई कोई रोड नहीं है। यहाँ से एक नदी जा रही है, फिर सामने वो लैंड दिख रही है जो पूरा जंगल लोग क्रॉस करके आते हैं। तो अभी हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते हैं जंगल के, बट आप लोग को मैं वीडियो दिखाता हूँ। जो लोग जा चुके हैं उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। तो ये जो जंगल है ना काफ़ी ख़तरनाक है। इसमें पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी क्रॉस करनी होती हैं और हर साल है ना यहाँ पे 4 से 5 लाख के करीब लोग हैं जो इसको क्रॉस करते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में जान भी जाती है इसमें और बहुत सारे गलत काम भी होते हैं। उसके बावजूद भी अलग अलग देशों से लाखों लोग आते हैं और इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जैसा अभी आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हो। तो मैं बोलूँगा ये कदम ना उठा के आप लोग लीगल वे से अमेरिका जाने का ट्राई करें। डैरिन गैप है ना, अगर आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं तो डैरिन गैप है साउथ अमेरिका से पनामा के बीच का जो गैप, जहाँ पे रोड नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंगल माना जाता है। जब डोंकी रूट से लोग आ रहे होते हैं ना तो उस जंगल को उन्हें क्रॉस करना होता है अगर साउथ अमेरिका से पनामा की तरफ आ रहे हैं। तो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से जो कोलंबिया का जो रास्ता है ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के करीब है और ये हमेशा न्यूज़ में छाया रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत लाखों से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं आज तक जिन्होंने कवर किया है। सारे अपने देसी लोगों ने भी कोशिश की इसको क्रॉस करने की, उनमें से भी कई लोग यहाँ पे मारे गए जिनकी बॉडी भी वहीं पर ही पड़ी रहती है भाई डैरिन गैप। इसीलिए ये जो गैप है ना ये सबसे ख़तरनाक गैप माना जाता है इंसानों के लिए, क्योंकि जो ये ज़्यादातर लोग हैं ना सिर्फ इसलिए ही क्रॉस करते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ पा सकें दूसरी कंट्री में जाके। बहुत सारे लोग होते हैं भाई उनको है ना आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि पहले उनको साउथ अमेरिका ही जाना होगा डोंकी मारने के लिए, बट ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि भाई डोंकी मारने के बाद है ना एक जो लोगों को चीज़ नहीं पता वो क्या होती है कि भाई जब आप लोग अमेरिका पहुँच जाते हैं ना उसके बाद आप ये सोच लो कि आप लोगों को कुछ नहीं पता आपको कब ग्रीन कार्ड मिलेगा, कब सिटीजनशिप मिलेगी, कब आप लोग अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, पिछले 15, 20, 25 साल से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने डोंकी मार के गए थे, आज तक उनके कोई भी पेपर वर्क वगैरह नहीं बना है। यहाँ पे ना एक ब्रिज बना हुआ है इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो चलो भाई ये ब्रिज पे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो भाई पूरा ब्रिज है ना हिलने लग रहा है। ये देखो मैप में यहाँ पे रोड ख़त्म हो गया, अब यहाँ से खाली पैदल का रास्ता है, आप आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो इसके पार भी है ना थोड़ा सा गांव वगैरह है जहाँ पे ये लोग रहते हैं जो क्रॉस कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है इसके उस तरफ में, बट उस तरफ में कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, सिर्फ पैदल जा सकते हैं। भाई पूरा ब्रिज हिलने लग रहा है ये देखो भाई इसमें बोट भी चल रही है। हेलो भाई पूरा हिलने, तो भाई ये पूरा लक्ष्मण झूला बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, बट लोग चली जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। पानी में गिर गए तो नीचे भाई हमारी यहीं पर ही डोंकी लग जाएगी। यही एक ब्रिज है जिसके थ्रू आ सकते हैं, नहीं तो बोट लेके आ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई किसी भी तरीके का कोई व्हीकल नहीं है, बट इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि साइकिल और बाइक तो आ सकती है भाई। तो ये देख लो अभी हम लोगों ने ये क्रॉस करके आए हैं ना, तो यहाँ पे गाड़ियाँ तो आती नहीं है, तो इस तरीके से सामान को लेके आया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं और ये यहाँ से अगर आप लोग 5 से 7 किलोमीटर और अंदर की तरफ जाओगे ना, यहाँ पे इनके फार्म वगैरह है अंदर की तरफ, और जहाँ पे इनकी खेती वगैरह करते हैं फ्रूट्स वगैरह की, और वहाँ पे से गाड़ियाँ वगैरह तो चलती नहीं है, तो बट इस रिवर का यूज़ किया जाता है। और ये सामने आप देखो कितनी सारी बोट खड़ी हुई हैं, तो सारी ट्रेडिंग वगैरह इन बोट के थ्रू होती है। अभी देखो एक बोट वाला काफ़ी सारे फ्रूट सब्जियां लेके आया है और वो उतार रहा है, और वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है उसमें लोड कर रहा है। तो अब चलते हैं गांव का इस तरफ वाला भी हिस्सा है वो भी दिखाते हैं। और एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग को डोंकी जो मार के लोग आते हैं वो नहीं दिख रहे होंगे। उसका रीज़न ये है इन्होंने ना यहाँ पे कैंप बनाया हुआ है यावीज़ा में, बट वो यहाँ पे नहीं बनाया हुआ गांव में कि गांव के लोग परेशान ना होए, यहाँ से 5-7 किलोमीटर पहले बनाया हुआ। प्रोसेस है ना इस तरीके से चलता है कि कैंप में जाते हैं वो लोग, फिर उनको बस में बिठा के आगे लेके जाया जाता है, और ये सब है ना जो उनके एजेंट होते हैं ना वो सब ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कौन कहाँ पहुँचेगा। और ये ना यहाँ पे सबको पता है, सब न्यूज़ वगैरह में सब चीज़ें चलती हैं। तो भाई यहाँ पे ना एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल वालों ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि पेशेंट्स को लेके जाया जाए। तो अब हमारा टाइम आ गया है दोबारा क्रॉस करके, और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे जाने का। ये देखो भाई
ये लेके आने लग रहे हैं अपना सामान। पूरा ब्रिज हिल रहा है तो हम लोग सोचे इनको आने ही दो, ज़्यादा स्पेस नहीं है साइड से निकलने का। गुड। तो भाई अभी है ना ब्रिज इतना नहीं हिल रहा, ज़्यादा लोग नहीं है, हम लोगों ने वेट कर लिया था। ये देखो ये लेके जा रहा है भाई बोट जो ट्रेडिंग करते हैं। टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का, वापस पनामा सिटी जाने का। यहाँ से हमें ड्राइव करके जाने में लगेंगे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7-8 घंटे। तो भाई अभी हम लोग है ना 15 मिनट से इस बोर्ड को ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें बोर्ड मिल गया। इसके आगे से हम लोग 2-3 बार निकल गए, हमें दिखाई नहीं। फिर हम लोग गए अभी पेट्रोल पंप पे, हमने बोला कि भाई ये वाला बोर्ड कहाँ है। उसने बोला ये पेट्रोल पंप है यहीं पे पास में। कह रहा कि भाई तुम अभी अभी निकल के आए हो। तो ये है भाई बोर्ड जिसको हम लोग काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अलास्का से है ना रोड यहाँ तक आप लोग ड्राइव करके आओगे ना तो 12,580 किलोमीटर आप लोग को पड़ेगा यहाँ तक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 टू स्टार्ट अलास्का। मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने ये स्टार्ट किया था आप लोगों का प्रूडू बे अलास्का से, तो यहाँ तक अभी तक हम लोग आ चुके हैं 12,580 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें जाना है और अर्जेंटीना तक, वो देख के मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कितने और किलोमीटर हमें आगे की तरफ जाना है। तो मतलब एक खुशी सी होती है इस तरीके से चीज़ करते हैं ना कि भाई रोड एंड हो गया। उस तरफ में प्रूडू बे का अलास्का का रोड एंड होता है और इस तरफ ये यहाँ पे ये रोड एंड हो रहा है। अगर आप लोग किसी भी अपनी गाड़ी वगैरह से आ रहे हो ना तो यहाँ से आप लोग को अपनी गाड़ी शिफ्ट करानी पड़ेगी आपको कोलंबिया के लिए। फिर कोलंबिया से ड्राइव करके आप लोग जा सकते हो अर्जेंटीना की तरफ। अभी हमें यहाँ पे रुकवा लिया था, ये आ गया था एक चेकिंग बॉर्डर। तो उस बंदे ने मेरे को कहा गाड़ी से उतरो और पीछे अपनी डिग्गी खोलो। तो मैंने डिग्गी खोल दी। फिर बंदा कहता है कि अपना सामान खोल के दिखाओ। तो भाई का सामान पड़ा हुआ था मेरा पीछे, तो मैंने अपना थोड़ा सा खोल के दिखाया। फिर उसके बाद कह रहा ओके, फिर कह रहा कि मैं हाथ से चेक करता हूँ। फिर हाथ से चेक करने लगा बंदा। फिर चेक करके फिर जो नीचे होता है ना जो टायर लगा हुआ होता है उसको खोल के देखा। उसने कहा कि ठीक है, कह रहा ओके यू कैन गो। ये मेरे को लग रहा था कि पक्का रोकेंगे और चेक कर। लो भाई संटी भाई को पकड़ लिया पुलिस वाले ने। उसको इंग्लिश तो 120-30% नहीं आती है बंदे को। पता नहीं संटी भाई क्या बात कर रहे हैं। मैं जानबूझ के उतर के नहीं गया। अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि पुलिस वाले ने हमें रोक लिया था और भाई स्पीड थी 80 की और मैं 80 के आसपास ही चला रहा था। मैं कोई तेज भी नहीं चला रहा था, बट भाई पुलिस वाले ने रोक लिया और मेरे को कह रहा तुम तेज चला रहे हो। तो मैं बोला कि भाई तू दिखा कहाँ पे तेज चला रहे हैं। उसने कहा कि भाई नहीं तुम तेज चला रहे हो। मैं बोला भाई कुछ तो सबूत होगा तेरे पास। उसके बाद गन थी, उसने उसमें भी नहीं दिखाया मेरे को कुछ भी और कह रहा तुम तेज चला रहे हो, अपना वो दो ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे ही मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो बंदे ने कहा, देखा कि भाई ये बंदा तो यहाँ का नहीं है। कह रहा पासपोर्ट दे दो। तो भाई मैंने उसको पासपोर्ट निकाल के दिया। फिर वो ले गया पीछे। फिर कह रहा आजा भाई पीछे आजा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भाई वीडियो बना रहे थे तो भाई स्पीड कहीं पे 60 आ रही थी, कहीं 80 आ रही थी और मैं 80 के आसपास ही था। बट उसने बोला भाई तुम तेज चला रहे थे। कह रहा तुम स्पीड उसको बिल्कुल भी नहीं आती थी इंग्लिश। मैंने उसको बोला भाई तू दिखा तो दे स्पीड कितना तेज चला रहा था, क्योंकि ऐसा ही है इन कंट्रियों के अंदर। पुलिस वाले जो हैं आपको ऐसे ही लूट लेंगे। तो भाई लूट लिया मेरे को। मेरे से $35 पड़े हुए थे मेरे पॉकेट में। कह रहा है भाई जेब में से पैसे निकालो, जो है दो। तो भाई मैंने बोला मैं क्यों दूं तेरे को, मैं नहीं दे रहा। तो भाई पासपोर्ट ही नहीं दे रहा। काफी देर होगी वहां पे खड़े खड़े। बंदे ने भाई पासपोर्ट नहीं दिया उसने मेरा, और ना ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस कर रहा था। तो कह रहा है फिर वो एक चालान सी बुक निकाली, उस पर $100 लिख दिया। कह रहा $100 का फाइन है। और पता नहीं भाई क्या स्पेनिश में लिख रखा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई अंदर ही बैठे हुए थे, मैं अकेला ही खड़ा हुआ था बाहर। काफी देर होगी खड़े खड़े। मैंने कहा कि भाई आज का दिन खराब होएगा, कल सुबह सुबह की हमारी फ्लाइट है, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है 5:30 के करीब किसी भी तरीके से, और यहाँ से भी हमें 7 घंटे की ड्राइव करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई लो पैसे और चलो। तो भाई इसी तरीके से घूसखोरी होती है यहाँ पे। तो भाई हो गया कांड मेरे साथ। तो भाई अब क्या करें, $35 का चूना लग गया। तो भाई अभी एक और चेक पॉइंट आया था जहाँ पे हमारी कोई भी तलाशी नहीं ली गई और सिर्फ हेलो बोला और कह रहे जाओ। और बारिश हो रही थी रास्ते में। एक और चेक पॉइंट था जहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो आराम से हम लोग अब निकलाए हैं। अब हम लोग बिल्कुल पास में पहुँचने वाले हैं पनामा सिटी के। अब हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं कि आज रात को किस होटल में रुकेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमें 5 बजे उठ के जाना है और ये कार भी हमें रिटर्न करनी है सुबह सुबह 5:30 बजे। तो भाई यहाँ पे ना हमें KFC दिख गया और बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा चलो KFC खा लेते हैं।
मैंने इनको बोला स्पाइसी सैंडविच चाहिए तो कह रहे कि हमारे पास स्पाइसी कुछ होता ही नहीं है। और ये देख लो भाई, इन्होंने दिखाया हुआ है केंटकी का। आप लोग को याद होगा मैं कॉर्बिन स्टेट था केंटकी में, आज से 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ जाके। तो वहाँ पे 1940 से स्टार्ट हुआ था KFC। और इन्होंने दिखाया हुआ है पनामा में भाई 1969, मतलब लगा लो यार काफ़ी लंबे टाइम से पनामा में है जो कि KFC। मैं हैरान हो गया हूँ ये चीज़ तो देख के। आ गया हमारा सैंडविच। और अमेरिका वाले प्राइस हैं भाई यहाँ पे सेम, मतलब अमेरिका के अंदर भी ये सैंडविच $5 का मिलता है, यहाँ पे भी $5 का दिया हुआ है इन्होंने। हम लोग आ गए भाई हमारे होटल में। अभी होटल में नीचे इसमें ना पार्किंग मिल गई जो कि बहुत सही मेरे को लगा। पिछले वाला जो होटल था उसमें पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू था, और ये बिल्कुल मेन डाउनटाउन में ही हमें मिल गया। क्योंकि हमें ना वैसे तो एयरपोर्ट के पास में चाहिए था, बट वो वहाँ पे $100-150 से कम कोई होटल नहीं आ रहा था, और हमें सिर्फ 8-9 घंटे के लिए ही रुकना है। तो ये हमें पड़ा है $25 के लिए। सिर्फ 7 घंटे ही रुकेंगे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम। चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप्स हो कि वीडियो में आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।